नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की राजनीति में खेल होगा, खेल होगा, इस बात की चर्चा लगातार थी। देखिए, खेल होगा नहीं, बिहार की राजनीति में खेला हो चुका है और दिल्ली में आखिरी फैसला होना है। देखिए, तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी आज पटना आए थे और पटना के बाद सीधा कार्यक्रम खत्म होने के बाद दिल्ली के लिए रवानगी हुई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। मगर लालू प्रसाद यादव का बयान देखिए, बहुत कुछ लालू प्रसाद यादव ने अब खोलकर जनता के समक्ष रख दिया है। डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। देखिए, इसके पीछे का कारण भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। खेला कैसे हो चुका है यह भी बताएंगे। नीतीश कुमार के नाम की चर्चा, गवर्नर से मुलाकात। रवि सर, सबसे पहला सवाल, आज पूरा दिन बिहार की राजनीति में, राजधानी पटना में सियासी पारा हाई रहा। राहुल गांधी पहुंचे, तेजस्वी यादव सुबह सुबह गवर्नर से मुलाकात उन्होंने कर ली, मगर उससे पहले लालू प्रसाद यादव के बयान को कैसे देखा जाए? देखिए, आप देखिएगा कि आज जो बिहार की राजनीति में जो धुरी का काम करते हैं लालू हाँ, प्रसाद यादव, बिल्कुल। वह आज नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा पहुंच गए, हाँ। इस्लामपुर पहुंच गए और हम्म। वहां से उन्होंने हुंकार भरा। हम्म। इधर दूसरी तरफ देखिए, राहुल गांधी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और वह हम्म। पटना में रहे। और पटना में जो दलित के बड़े नेता, आपको फर्स्ट बिहार का जब श्री कृष्ण बाबू के कैबिनेट में वह मिनिस्टर रहे हम्म। और गांधी जी के सहयोगी रहे, गांधी जी के साथ रहे, कदम में कदम माने वो आंदोलन में के दौरान भारत जब आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, तो उस समय जेल में रहे। तो वह जगलाल चौधरी उनके कार्यक्रम में जो है सो राहुल गांधी आए। यह बात तो इधर आपको तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, और जिस तरीके से बीते दिन आपने देखा कि एक मौलाना की पिटाई पुलिस ने बर्बर तरीके से कर दी, उसको हम्म। लेकर के, और जो मोकामा कांड और अन्य जो बिहार में हम्म। आए दिन जो अपराध की घटनाएं, उनको लेकर के राज्यपाल से मिले और सीधे उसके बाद वह दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। और इधर राहुल गांधी भी दिल्ली गए, इधर तेजस्वी यादव भी दिल्ली गए, और निश्चित रूप से आज जो है सो एक बड़ी बातचीत होगी, गुफ्तगू बिल्कुल। होगी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में। यह गुफ्तगू निश्चित रूप से 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के, और बीते दिन आपने सुना भी होगा कि बिहार कांग्रेस के बड़े और कद्दावर नेता, चेहरा, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका क्या था कि जो उनको कमतर आंकेगा, हम्म। माने सीट अलॉटमेंट, हम्म। सीट एलोकेशन के बारे में, सीट के मुद्दे के बारे में, तो वह जो है सो फिर, मुक्ता की बात की उन्होंने। हाँ, तो यह हम्म। एक बड़ी बात है। और इसी बात को हम जो समझ रहे हैं, और राहुल गांधी का बैक टू बैक पटना आना हम्म। कुछ न कुछ तो संकेत निश्चित रूप से कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी कोई, देखिए, लोकसभा का आज जो सो दिल्ली में विधानसभा का हम्म। चुनाव हो रहा था, इस लिहाज से आज लोकसभा वहां पर नहीं, लेकिन लोकसभा चल रहा हो, उसमें राहुल गांधी पटना हो और दिल्ली में चुनाव हो, तो यह कहीं ना कहीं कुछ तो है। बिल्कुल। इतनी बात तो समझिए। और और राहुल गांधी का खुले मन से बयान देना कि दिल्ली में चुनाव हो रहा है, ठीक है, मगर बिहार आना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और देखिए, वही नहीं, और यहां पर आकर के राहुल गांधी ने क्या कहा, हम्म। वह देश में जो भी संस्थाएं हैं हम्म। उसमें लीडरशिप की बात कर रहे हैं, और हाँ। लीडरशिप की बात कर रहे हैं वो भी विशेष तौर पर 3 वर्ग की बात कर रहे हैं। हम्म। वह कह रहे हैं दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग। बिल्कुल। तो और वो कह रहे हैं कि आजकल तो मंत्री बना दिया जा रहा है दलित को, हम्म। लेकिन ओएसडी कौन बन रहा है? बिल्कुल। ओएसडी देखिए, कौन बन रहा है हर मंत्री का? तो वह आरएसएस से जुड़े हुए ओएसडी बन रहे हैं, जो कि पूरा कमांड, पूरा कंट्रोल मंत्री पर रख रहे हैं। तो ये बिल्कुल। एक बात कर रहे हैं। और देखिए, वह भी कह रहे हैं कि जब देश में जब 10 टॉप 10 जो है सो कंपनियों का मालिक अगर यदि दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लोग होंगे, तभी जो है सो आपका सर्वांगीण विकास और देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और दलितों को प्रतिनिधित्व तो दिया गया, यह भी कह रहे हैं, बिल्कुल। दलितों को प्रतिनिधित्व तो दिया गया, लेकिन सत्ता संरचना, माने सत्ता में जो माने जो होना चाहिए, वह जो है सो नहीं दिया गया। तो इसका मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं। हम्म। तो ये, और
कई बात देखिए, उन्होंने हल्के-हल्के में तंज भी कसा और नेताओं को भी सतर्क किया, अलायंस पार्टनर को भी बताया और अन्य दलों को भी उन्होंने बताया कि देखिए, आज अलग-अलग जाति को, अलग-अलग जाति, अलग-अलग मजहब को टिकट देना एक फैशन सा बन गया है। बिल्कुल। तो यह सब कई बात आज राहुल गांधी ने कही और उसके बाद आप देखिए दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान से जाकर के मिले, ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में लगातार जो है सो बिहार की गिरती विधि व्यवस्था और उसी पर सवाल किया जा रहा है कि यही सुशासन है बिहार का। बिल्कुल, सीधा सवाल नीतीश कुमार पर दागा तेजस्वी यादव ने। बिल्कुल, यही यही तो वो कह रहे हैं कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अब बजाबते डेटा के साथ में सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें कहीं कोई थेथोलॉजी की बात नहीं है और वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव देखिए यही जो है सो डेटा बिहार का क्या कह रहा है, रोज आए दिन घटनाएं हो रही हैं, मोकामा से लेकर के और तमाम तरह आप देख रहे हैं कि एक-एक 24 घंटा में 6-6 हत्याएं हो जा रही हैं। तो यह सब और लूट खसोट तो छोड़ दीजिए, हत्या मर्डर की इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, तो यही गुड गवर्नेंस, यही सुशासन है और यही सवाल वह आपको राज्यपाल के समक्ष मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान के समक्ष उन्होंने रखा है। तो ये एक बड़ी बात। और इधर दूसरी तरफ आप देखिए लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, राजद सुप्रीमो हैं, उनकी तबीयत कही जाती है खराब है, लेकिन पूरे रॉ में दिखे वो, बिल्कुल पूरे रॉ में और पुराने अपने अंदाज में लालू यादव दिखाई पड़े कि अब वह नालंदा गए नीतीश कुमार के गृह जिला में इस्लामपुर में और वहां जाके कृष्ण वल्लभ प्रसाद की 24वीं जो है सो पुण्यतिथि थी, वहां पर गए और भी जो है सो कार्यक्रम था इस्लामपुर में, उसमें भी भाग लेने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और जो हम ठानते हैं वह करते हैं और निश्चित रूप से इस बार जो, और उन्होंने एक बात और कहा कि माई बहन मान योजना जो 2500 रुपये 2500 रुपया जो देने की बात हो रही है वह भी दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात भी उन्होंने की कि वह भी जो है सो उसको भी वृद्धि किया जाएगा तेजस्वी की जब सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और तो और मुफ्त बिजली की भी बात कही बिल्कुल जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो गुरु मंत्र लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को दे रहे हैं वही बात लालू प्रसाद यादव भी कहते हुए नजर इस्लामपुर में दिखाई पड़ा। लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। बिल्कुल वही तो वो कह रहे हैं और इसमें तो कोई लालू प्रसाद यादव तो माहिर खिलाड़ी हैं और देखिए आज जो है सो तेजस्वी और राहुल भी दिल्ली में होंगे तो निश्चित रूप से ऑल ऑफ ए सडन राहुल गांधी सॉरी तेजस्वी यादव का दिल्ली जाना कुछ न कुछ तो दर्शाता है। अच्छा सर, एक अहम सवाल यह है कि राहुल गांधी का बैक टू बैक बिहार का दौरा और फिर तेजस्वी यादव की बिहार की राजनीति में सक्रियता, लगातार सक्रिय हैं, तो ऐसे में राहुल तेजस्वी मिलकर यूं कहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इन दिनों टेंशन उन्होंने बढ़ा के रखी है। देखिए निश्चित रूप से राहुल और तेजस्वी यादव एक मजबूत हैं और युवा हैं, दोनों में इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ये लोग पूरे फोकस्ड हैं किस तरीके से बिहार में ठीक पड़ोसी राज्य झारखंड की तर्ज पर यहां पर भी हमको पलट देना है। और देखिए एक बात और है, देखिए यहाँ का समीकरण कुछ बदलता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए कि दलित चेहरा पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी जो है सो महागठबंधन में आने वाली है और तो और आपको एक बात और हम बता देना चाहते हैं, हमको लगता है कि अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा तो मैं एक बात बता देता हूं कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी महागठबंधन में इस बार हिस्सा बनने जा रही है। अच्छा, ये बात अंदर खाने में चल रही है और उसका इंपैक्ट देखिए, जैसे आपको झारखंड इधर का पड़ोसी राज्य आपका है, उत्तर प्रदेश भी पड़ोसी राज्य है बिहार का, तो दोनों तरफ का बॉर्डरिंग जो जिला है वह उधर मायावती का इंपैक्ट है और कमोबेश जो है सो आपको इधर का जो झारखंड का जो सटा हुआ इलाका है वह भी आपको, हालांकि देखिए झारखंड की राजनीति कुछ अलग वहां पर सामाजिक समीकरण वहां, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार का कमोबेश आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस लिहाज से इतनी बात तय मानिए कि इस बार जो मजबूत घेराबंदी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक बिहार में करने जा रहा है, राहुल गांधी इसी तरह से घूमने और तफरी करने सैर करने नहीं आ रहे हैं। जब कुछ आ रहे हैं तो कुछ पुख्ता बात है, कुछ पुख्ता जानकारी है तभी वो आ रहे हैं और आपको सब कुछ आप डिकोड करिएगा तो सब कुछ स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा। यानी चुनाव से पहले लगातार नेताओं के फोन घनघनाने लगे हैं देखिए मजबूती के लिए। देखिए आप, हाँ निश्चित रूप से एनडीए में आप देखिए आपको चिराग पासवान है, दलित चेहरा है, बिल्कुल
इसी तरह से आप जीतन राम मांझी हैं, तो यहां पर भी देखिए आपको रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस महागठबंधन में होंगे, इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती इधर होंगी। तो ये क्या समीकरण बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, यह समझा जा सकता है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, किस तरीके से अब महागठबंधन का कुंभा बढ़ने वाला है, फोन घनघना रहे हैं बड़े नेताओं के। खैर, तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।